नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर विजय कुमार पांडे बीएमएस पर आपका स्वागत है। आज का विषय है शंख भस्म। तो सर्वप्रथम शंख के जो नाम हैं, शंखस्तु शंखकः कम्बु स्त्रिश्च समुद्रज सुनादो दीर्घानश्च कम्बोजश्च प्रकीर्तितः, अर्थात शंख, शंखक, कम्बु, त्रिरेख, समुद्रज, सुनाद, दीर्घनाद, कम्बोज, ये सब नाम शंख के होते हैं। अब आता है इसके ग्राह्य स्वरूप, कैसा शंख लेना चाहिए। वृत्त स्निग्ध सूक्ष्म मुखो निर्मलश्च सुंदर दीर्घकायो गुरुश्चापी शंखम श्रेष्ठ प्रकीर्तितः, अर्थात शंख जो है औषधि प्रयोग के लिए जो भस्म बनाना है, गोलाकार होना चाहिए, चिकना स्पर्श में होना चाहिए, सूक्ष्म मुख वाला होना चाहिए, स्वच्छ चंद्रमा के समान सुंदर होना चाहिए, बृहद आकार का होना चाहिए और गुरु भार शंख को औषधि कर्म के लिए ग्राह्य होता है। शंख दो प्रकार का होता है, दक्षिणवर्ती शंख और वामवर्ती शंख। अब आता है शंख का भस्म बनाने के पहले उसको शोधन करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम शंख के टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़ों को पोटली में बांधकर डोला यंत्र में जंबीरू नींबू के रस में 4 प्रहर तक स्वेदन करने से और उसके पश्चात उससे शंख के टुकड़ों को गर्म पानी से धोकर साफ कर लेने से यह साफ शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि शंख के टुकड़ों को कोयले की तेज अग्नि पर अच्छी तरह से तपाकर नींबू को रस में बुझा देने से भी भस्म हो जाता है और उसे फिर खरल करके संग्रह कर लेते हैं। इसका प्रयोग उदर रोगों में यदि करना है तो उसे आक के पीले पत्तों के रस में 6 घंटे तक खरल करके टिकिया बनाकर गजपुट देने से शुद्ध हो जाता है। अब इसके मात्रा की बात कही जाए तो शंख भस्म की मात्रा 1 से 4 रत्ती दिन में 2 बार। यदि अजीर्ण रोग है तो नींबू के रस और मिश्री से या गर्म जल से और हींग से, अतिसार संग्रहणी में बेल के मुरब्बे के साथ, नेत्र के फूले में इसका अंजन भी किया जाता है। हिक्का रोग में 1 रत्ती काकड़ा सिंगी और पीपल के चूर्ण के साथ, त्रिदोषज शूल में काला नमक एवं भुनी हींग तथा त्रिकुटू के साथ मिलाकर सेवन करने से इसका लाभ होता है। यह भस्म उदरवात, हृदय वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, मंदाग्नि, अतिसार, अजीर्ण, शूल संग्रहणी आदि रोगों में उपयोगी होता है। यह भस्म आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कैल्शियम का स्रोत है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसकी यमकेश पद्धति में मात्रा 125 से mg से 250 mg तक होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से जब दिया जाता है तो CaCO3 + 2HCl = CO2 + H2O + CaCl2। कहने का मतलब है कि यदि पेट में गैस बन रहा है और आप शंख भस्म देते हैं तो
वो एसिड को न्यूट्रल कर देता है और पानी बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डकार आती है। यह अपच या कब्ज के रोगी को इसका प्रयोग नहीं कराते हैं। यदि कैल्शियम की कमी है तो भी इसका प्रयोग रोगी में किया जा सकता है। यह आंतों को यह अस्थियों को मजबूत करता है तथा यह मुख्य रूप से उदर रोग की एक प्रशंसित औषधि है। धन्यवाद।